हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का मेरे YouTube चैनल प्रभा ऑनलाइन क्लासेस में। आज हम लोग देखने वाले हैं जीएस के सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक में से एक देश, राजधानियाँ और विभिन्न संगठनों के इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस के बारे में। क्योंकि आपको पता है, चाहे वहाँ एसएससी हो, सीजी व्यापम हो, इसमें से 2 से 4 प्रश्न कंफर्म फंसते हैं। तो इस वीडियो में आपके 2 से 3 मार्क्स कंफर्म ही मिलने वाले हैं, इसलिए वीडियो को लास्ट तक देखना। वीडियो हेल्पफुल लगती है तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब जरूर करना। तो चलिए पहले प्रश्न से स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न है, इनमें से कौन यूएनओ की विशेष एजेंसी नहीं है, आपको बताना है। तो यूएनओ में सबसे पहले ये जान लीजिए कितनी एजेंसीज है। तो यूएनओ में 17 एजेंसीज काम करती है, ठीक है। तो इसमें से खाद्य और कृषि संगठन, यह एजेंसी तो है, बिल्कुल है। ऑप्शन नंबर बी देखो, संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन, यहाँ भी इसकी एजेंसी है। विश्व स्वास्थ्य संगठन, यहाँ भी इसकी एजेंसी है। लेकिन ऑप्शन नंबर डी देखिए, अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय, यह इसकी एजेंसी में नहीं आता। ध्यान रखेंगे, यूएनओ की एजेंसी में कौन शामिल नहीं है? अंतर्राष्ट्रीय अपराध न्यायालय, यह इसमें शामिल नहीं है। अगला प्रश्न देखिए, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय स्थित है द हेग। ऑप्शन नंबर ए द हेग। ओके, फटाफट क्वेश्चंस करेंगे। अगला प्रश्न देखिए, बिम्स्टेक के सदस्य कौन से देश हैं, आपको बताना है। तो देखिए इसके सदस्य कौन कौन से हैं, मैं डायरेक्टली आपको आंसर बता रही हूँ। ऑप्शन नंबर सी देखिए, बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड, ठीक है। कौन कौन से आप याद रखेंगे? बांग्लादेश, भूटान, भारत, म्यांमार, नेपाल, श्रीलंका और थाईलैंड। इसमें याद रखना मालदीव नहीं आता, ठीक है। बिम्स्टेक में मालदीव नहीं आता है। बिम्स्टेक यहाँ पे जितने भी आपको शॉर्ट दिख रहे हैं ना, इसी में से देश को लिया गया है। ओके, अगला प्रश्न देखते हैं, ब्रिक्स देशों द्वारा निम्नलिखित में से कौन सी पहल शुरू की गई है? तो सबसे पहले ब्रिक्स का फुल फॉर्म जान लीजिए। ब्रिक्स का फुल फॉर्म में क्या आता है? बी फॉर होता है ब्राज़ील, ठीक है, ब्राज़ील। और आर फॉर होता है, क्या होता है? आर फॉर होता है रूस, ओके, रशिया। आई फॉर होता है इंडिया और सी फॉर है चाइना, ओके, चाइना। एस फॉर है दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका, ठीक है। तो ब्रिक्स की में कौन कौन सा देश शामिल है, यहाँ भी पूछ लेता है कभी कभी, तो आपको यहाँ भी ध्यान रखना है कौन कौन सा। ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका, ओके, यहाँ भी ध्यान रखना है आपको। अब इस प्रश्न का आंसर देखते हैं हम लोग। प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी पहल शुरू की गई है? तो इनमें से कौन सी पहल शुरू की गई है? न्यू डेवलपमेंट बैंक यानी कि एनडीबी की शुरुआत ब्रिक्स के द्वारा की गई है। कौन कौन से देश शामिल है, एक बार और रिपीट कर रही हूँ, ध्यान से सुनना। ब्राज़ील, रूस, इंडिया, चाइना और साउथ अफ्रीका। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ना। विश्व बैंक समूह का मुख्यालय खालिस्तान में स्थित है। तो विश्व बैंक समूह का मुख्यालय कहाँ स्थित है? ऑप्शन नंबर ए वॉशिंगटन डीसी में। कहाँ स्थित है? वॉशिंगटन डीसी में। और विश्व बैंक समूह में कितने समूह हैं? इसमें 5 समूह शामिल है। विश्व बैंक समूह में कितने देश शामिल है? तो 5, ओके। बिम्स्टेक का सदस्य कौन सा नहीं है? अभी हमने इसका देख लिया था, कितने सदस्य थे? 7 थे। तो उन 7 में से इनमें से कौन सा नहीं था? भारत तो था, भूटान भी था, नेपाल था, लेकिन मालदीव उसमें शामिल नहीं था। 7 देशों में मालदीव शामिल नहीं था। बाकी ये 3 जो थे बिम्स्टेक में शामिल थे। अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो 2 मिनट वीडियो को बैक कीजिए, वहाँ से एक बार फिर से आप देख सकते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे दिया भी है, देखो 7 देशों में बांग्लादेश है, भूटान है, भारत है, नेपाल है, श्रीलंका, म्यांमार, थाईलैंड। याद रखेंगे, एकदम इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये। अगला प्रश्न देखिए, यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ स्थित है, आपको बताना है। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ पे है? ऑप्शन नंबर डी पेरिस में। यूनेस्को का मुख्यालय कहाँ है? पेरिस में। और पेरिस कहाँ पे है?
फ्रांस में। पेरिस कहाँ पे है? फ्रांस में। इसका गठन कब हुआ था? इसका गठन हुआ था 16 नवंबर 1945 को। ठीक है, याद रखेंगे। यूनेस्को का मुख्यालय फ्रांस में है, पेरिस में, यानी कि इसका गठन हुआ था 16 नवंबर 1945 को। और वर्तमान में इसमें कितने सदस्य है? वर्तमान में है इसमें 194 सदस्य है। याद रखेंगे, वर्तमान में 194 सदस्य है। अगला प्रश्न देखिए, ओपेक, ये है ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो सबसे पहले यह जान लो, ओपेक क्या चीज़ है? यह पेट्रोलियम उत्पादक देशों का समूह है। क्या चीज़ है? पेट्रोलियम उत्पादक देशों का समूह है, उसको ओपेक कहते हैं। ठीक है, इसकी स्थापना कब हुई थी? देखो, ये जितने भी पॉइंट्स बता रही हूँ सारे इंपॉर्टेंट है ना, तो आप लोग वीडियो को स्किप मत करना, क्योंकि ये सारे एग्जाम्स में पूछे जा चुके हैं। तो इसकी स्थापना कब हुई थी? 14 सितंबर 1960 में। कब हुई थी? 14 सितंबर 1960 में। कहाँ हुई थी? बगदाद में। ठीक है, तो ओपेक का मुख्यालय कहाँ पे है? अच्छा, इसका क्वेश्चन हम लोग देखे नहीं है। ओपेक का मुख्यालय है वियना में। ठीक है, ओपेक का मुख्यालय कहाँ पे है? वियना में। रिवीजन करवा दे रही हूँ। ओपेक क्या चीज़ है? यह पेट्रोलियम उत्पादक देशों का समूह है जिसका मुख्यालय वियना में है। इसकी स्थापना कब हुई थी? 14 सितंबर 1960 को। कहाँ हुई थी? बगदाद में। ओके, सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। अगला प्रश्न देखिए, जुलाई 1944 में संयुक्त राष्ट्र ब्रेटन वुड्स सम्मेलन में किस अंतर्राष्ट्रीय संगठन की कल्पना की गई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की कल्पना की गई थी। याद रखेंगे, जुलाई 1944 की बात हो रही है। किस चीज़ की कल्पना की गई थी? अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष की। अगला प्रश्न देखिए, संयुक्त राष्ट्र के 51 मूल सदस्यों द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर हस्ताक्षर कहाँ किए गए थे? मतलब 51 जो मूल सदस्य है, परमानेंट सदस्य है, उनके द्वारा संयुक्त राष्ट्र चार्टर पर कहाँ हस्ताक्षर की गई थी? तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में। कहाँ हस्ताक्षर की गई थी? सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में। कब की गई थी? तो 26 जून 1945 को। कहाँ की गई थी हस्ताक्षर? सैन फ्रांसिस्को सम्मेलन में। कब की गई थी? 26 जून 1945 को। अगला प्रश्न देखिए, निम्नलिखित में से कौन सी कजाकिस्तान की मुद्रा है? अब कैपिटल और करेंसी वाले क्वेश्चंस देख रहे हैं हम लोग, है ना, राजधानी और मुद्रा के बारे में। तो कजाकिस्तान की मुद्रा कौन सी है? कजाकिस्तान की मुद्रा है ऑप्शन नंबर सी, तेंगे। ठीक है, क्या चीज़ है? तेंगे। कजाकिस्तान की मुद्रा है तेंगे। इसकी राजधानी का नाम क्या है? इसकी राजधानी का नाम है अस्ताना। कजाकिस्तान की मुद्रा का नाम है तेंगे, जिसकी राजधानी क्या है? अस्ताना है। निम्नलिखित में से किस देश का आधिकारिक मुद्रा का नाम रिवनिया है? किसका नाम रिवनिया है? किस देश की मुद्रा का नाम? तो किस देश की मुद्रा का नाम रिवनिया है? तो ऑप्शन नंबर ए, यूक्रेन। ठीक है, किस देश की मुद्रा का नाम रिवनिया है? यूक्रेन। इसकी राजधानी क्या है यूक्रेन की? यूक्रेन की राजधानी है कीव। ठीक है, याद रखेंगे, यूक्रेन की राजधानी कीव है। इसके राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? तो वर्तमान में इसके राष्ट्रपति है व्लादिमीर, लिखते नहीं बन रहा है, व्लादिमीर जेलेंस्की। ठीक है, याद रखेंगे, राष्ट्रपति वर्तमान में कौन है? व्लादिमीर जेलेंस्की। किस देश के? यूक्रेन के। यूक्रेन की राजधानी क्या देखा हमने? कीव देखा। ठीक है, इसकी मुद्रा क्या थी? रिवनिया थी। मनत किस देश की मुद्रा है? तो मनत किस देश की मुद्रा है? अजरबैजान। ठीक है, किस देश की मुद्रा है? अजरबैजान। निम्नलिखित शहरों में से कौन सा शहर रेगिस्तानी देश माली की राजधानी है? कौन सा शहर है जो रेगिस्तानी देश माली की राजधानी है? यह आ जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बमाको। क्या चीज़? बमाको। यह उन देशों में शामिल है जिनमें से क्या? कर्क रेखा गुजरती है। क्या गुजरती है? कर्क रेखा। और छत्तीसगढ़ में कर्क रेखा कहाँ से गुजरती है? सूरजपुर कोरिया से। यहाँ भी आप याद रखेंगे, भारत में कितने देशों से होकर गुजरती है?
भारत में 7 देशों से होकर के गुजरती है, आपको यहाँ भी याद रखना है। और क्या चीज़, ये बमाको क्या है, बमाको से भी कर्क रेखा गुजरती है। छत्तीसगढ़ में सूरजपुर से होकर गुजरती है, कोरिया भी बोल सकते हैं आप लोग। और भारत में 7 राज्यों से होकर के गुजरती है, और बमाको से भी कर्क रेखा गुजरती है, आप याद रखेंगे। ब्रसेल्स किस देश की राजधानी है? तो ब्रसेल्स किस देश की राजधानी है? ब्रसेल्स है आपकी बेल्जियम की राजधानी। ब्रसेल्स किसकी राजधानी है? बेल्जियम की। ओके। किन 2 देशों के केंद्रीय बैंकों ने अबर नाम की एक आम डिजिटल मुद्रा लॉन्च करेंगे? यहाँ पे कुछ नहीं है। ये देशों के केंद्रीय बैंकों ने अबर नाम की एक आम डिजिटल मुद्रा लॉन्च करेंगे। कौन कौन से देश है? सऊदी अरब और यूएई। कौन कौन से देश हैं? सऊदी अरब और यूएई। ठीक है। निम्नलिखित में से थाईलैंड की मुद्रा कौन सी है? थाईलैंड की मुद्रा कौन सी है? थाईलैंड की मुद्रा को कहते हैं बहत। क्या कहते हैं? थाईलैंड की मुद्रा को बहत कहते हैं। रुपया किसकी मुद्रा है? रुपया तो हमारे भारत की मुद्रा है। ठीक है। रिंगित किसकी मुद्रा है? रिंगित आपकी मलेशिया की मुद्रा है। ठीक है, याद रखेंगे। रिंगित किसकी मुद्रा है? मलेशिया की। युआन किसकी मुद्रा है? युआन जो है वह चाइना की मुद्रा है। ठीक है, इतना आपको क्लियर हो गया। एक और चीज़ मैं बता देती हूँ जो कि एग्जाम में पूछ सकता है, या आप मुझे कमेंट करके बताना। ठीक है, गूगल करके आना या आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना, वहाँ पे मैं इसका आंसर दे दूंगी। तो एक थाई बहत में कितने रुपए होते हैं? मतलब एक थाई बहत में कितने इंडियन रुपीस होती है? कमेंट करके आप मुझे गूगल करके बताना, डिस्क्रिप्शन बॉक्स चेक करना, वहाँ पे मैं आपको आंसर दूंगी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी कंबोडिया की राजधानी है? तो कंबोडिया की राजधानी कौन सी है? नोम पेन। कौन सी राजधानी है? नोम पेन। ठीक है, हमारा इंडिया ही अच्छा है यार, अच्छा अच्छा नाम रहता है। ये तो सारे नाम एकदम अजीब अजीब से लग रहे हैं। ठीक है, याद भी नहीं होते हैं, पर क्या करेंगे, याद तो करना ही पड़ेगा। तो क्या है? कंबोडिया की राजधानी नोम पेन है। ठीक है। और क्या चीज़? निकोनिया। याद रखेंगे, निकोनिया। निकोनिया किसकी राजधानी है? साइप्रस की। ओके, इसको भी आप याद रखेंगे। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज के लिए इतना ही रखते हैं। वीडियो कैसी लगी है मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर से बताना। यह इंपॉर्टेंट टॉपिक था, इसीलिए मैंने आपके लिए वीडियो लेकर के आया है, क्योंकि इसमें से क्वेश्चंस फंसते ही हैं। ठीक है, तो अपने फ्रेंड्स को भी शेयर कर दो ताकि उनको भी हेल्प हो जाए। वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कोई कमेंट जरूर से करना, और लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं अगली वीडियो में।